रुकिए ऋषिकेश, मुझे यहाँ बिहार के इलाकों में ये दलित समीकरण किस तरफ बढ़ता हुआ, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ये समझाइए। पूजा, देखिए, इसके पीछे चाहे भीम संवाद हो या फिर अंबेडकर जयंती मनाने की वजह के पीछे कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कि सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार में 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। उन 38 सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के अलग लड़ने की वजह से जनता दल यूनाइटेड को महज 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि वो एनडीए के गठबंधन के साथ था। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, लेकिन उसके मुकाबले आरजेडी जो कभी 1 सीटों पर सिमट गई थी 2010 में, वो 9 सीट जीतने में कामयाब रही। 4 सीटें लेफ्ट दलों के पास थी और 4 सीट कांग्रेस के पास थी। जो पूरे दलित वोट बैंक में, जिसकी तादाद 20% है बिहार में, और उसमें 19%, 1% अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, उसमें 3 जातियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। रविदास जो 5.25% के आसपास है, मुसहर समुदाय से 3% के आसपास है, और जो पासवान जिन्हें बोलते हैं, चिराग पासवान जिनके डोमिनेटिंग लीडर माने जाते हैं, वो 5.25% है। तो मांझी और चिराग पासवान के आने की वजह से एनडीए का वो खेमा मजबूत है। लेकिन रविदास ऐसा वर्ग है जो लोकसभा 2024 के भी विधान चुनाव में बहुत असरदार नहीं हुआ। इसलिए देखिए कि सासाराम जो बीएसपी के सब प्रभाव वाला सीट था और जहाँ पे उनकी आबादी अच्छी है, वो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। अब भी जब अहमदाबाद के अधिवेशन में राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तो संविधान के साथ वो राजस्थान के अपने प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया कि मंदिर में वो गए तो फिर कैसे उसे गंगाजल से धोया गया। इसके पहले जो बिहार में यात्रा चल रही है, पलायन रोको यात्रा, और आप कन्हैया कुमार या पप्पू यादव या फिर बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं राजेश राम, उनके पूरे समीकरण को देखें तो कांग्रेस ये बात बखूबी जानती है कि अगर दलित वोट बैंक में, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं की गई, जो तकरीबन 23% के आसपास है, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा एनडीए के रास्ते को रोकना। और इसी वजह से ये बात सब जानते हैं कि ओबीसी में यादव के मुकाबले जो गैर यादव ओबीसी का जो गोलबंदी है, वो अब तक एनडीए के साथ रहा है, जो सामाजिक बुनावट है, और ये कांग्रेस बखूबी जानती है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड इसको काट के तौर पर भीड़ संवाद कर रही है। लोकसभा 2024 के पहले में भीम संसद का आयोजन किया गया था, तो वो कितना असरदार हुआ आप देखिए कि बावजूद इसके कि एनडीए 30-31 सीट जीतने में कामयाब रही, 30 सीटों पर वो कामयाब रही। और जब 2025 का विधानसभा चुनाव होगा तो जनता दल यूनाइटेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन दलित वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने का, क्योंकि 43 सीटों पर सिमट गई थी पार्टी, नंबर 3 की पार्टी रह गई थी। लोकसभा चुनाव में देखिए कि उसने बहुत हद तक कोशिश की उसे पाटने की, बावजूद इसके अगर इन वोट बैंक को अपने साथ नहीं किया गया, निर्णायक स्थिति में ये वोट बैंक है, तो फिर नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और अभी तक जो अपर हैंड है वो हम पार्टी की वजह से, चिराग पासवान की पार्टी की वजह से वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन बावजूद इसके जो रविदास समाज है और जो वो 5.25% जिसका वोट बैंक है, उसको कांग्रेस चाहती है कि जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए सफल हुआ, वैसे ही वो बिहार में उसी पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए वो कोई एजेंडा सेट नहीं करने देना चाहती है। ये महागठबंधन ये जानती है कि जब जब आरजेडी के नेता के तौर पर लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आएगा, तब ये गठबंधन बैकफुट पर जाता है। इसलिए उनके नेता कभी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक तय करेंगे, सीएम पद का फैसला, कभी कह रहे हैं कि उनके लिए मुद्दा जरूरी है। और आप देखिए कांग्रेस की पूरी जो रणनीति है, वो आने वाले दिनों के आप देखेंगे तो उनकी धार है, एक आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, दूसरा वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी, वो पलायन, वो महंगाई, वो वहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ वो नौकरी, इन सब जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, छात्रों को वो संबोधित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जातीय गोलबंदी भी कर रहे हैं कि एक तरफ वो संविधान के जरिए, जय भीम के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं, अम्बेडकर के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं दलित वोट बैंक को, जिसकी तादाद 20% है और इसकी पोलिंग कैपेसिटी तकरीबन 13 से 14% होती है, उन 14% जो ईवीएम तक पहुँचे उसको अपने पास कैसे पकड़ा जाए, उस गोलबंदी को बिखरने न दिया जाए, और अपनी सीटों को जो मामूली अंतर था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसको कैसे पाटा जाए, यही कोशिश है। इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, इसीलिए वो लगातार मुद्दों की कांग्रेस बात कर रही है, इसीलिए वो सीएम फेस पर बात करने से बचती है।
तो ये जो भीम संसद का आयोजन या फिर जो भीम संवाद का आयोजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जा रहा है, या फिर अंबेडकर जयंती मनाने की पूरे बाद दिवाली जैसा अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, तो इसके पीछे की वजह सिर्फ यह है कि जनता दल यूनाइटेड जानती है कि नीतीश कुमार का जो 21 जातियों का महादलित जो उन्होंने बनाया था वही उनकी ताकत है, और उन ताकत में अगर सेंधमारी हो गई, अगर उसमें बिखराव हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए बड़ी पार्टी बनना और फिर एनडीए में उनका अपना एक रसूख बनाना। इसीलिए जेडीयू अपने इस कार्यक्रम को ज़मीन पर उतारना चाहती है। कितना सफल होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस उस फार्मूले को, उस रणनीति को फेल करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। इसलिए वो ज़मीन पर भीम, अंबेडकर, अन्य संविधान और जो मुद्दों के आधार पर वो राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरी रणनीति इसी दलित वोट बैंक को साधने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन